Hello students, today we are going to study the second chapter Europe and India part 3. We have seen part 1 and part 2. I have sent these videos part 1 and part 2. In this part 1 and part 2 what we have studied we will see, we will take a review. Students, in part 1 and part 2 we have studied the following points: period of Renaissance, religious reform movement, geographical discoveries, American War of Independence, French Revolution, Industrial Revolution, rise of capitalism, colonialism, imperialism, imperialism of British East India Company in India, struggle between English and French. Now in this video we will study about the foundation of rule of India Company in Bengal, how British established their East India Company in Bengal. We will see in the textbook. The Bengal province was one of the most prosperous province in India. Bengal was very prosperous province. Province means area. In 1756 AD, Siraj Ud-Dawla became the Nawab of Bengal. When British came into Bengal, that time Siraj Ud-Dawla was the Nawab of Bengal. East India Company officers misused the trade concession obtained from Mughal Emperor in Bengal. ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनको कुछ कंसेशंस दिए थे सिराज उद्दौला ने वहाँ पर आने के लिए, वहाँ पर ट्रेड करने के लिए, उसका उन्होंने मिसयूज़ किया, गलत फ़ायदा उठाया. द इंग्लिश बिल्ड फोर्टिफिकेशन अराउंड द फैक्ट्री एट कोलकाता. कोलकाता में जो उन्होंने फैक्ट्री बनाई थी उसके आजू बाजू में उन्होंने कंपाउंड वॉल जैसे बनाया, उसको बोलते फोर्टिफिकेशन. मतलब वो उनका एरिया स्पेशल हो गया. विदाउट द परमिशन ऑफ द नवाब, नवाब के परमिशन के सिवाय उन्होंने वहाँ पर फोर्टिफिकेशन बनाया. हेंस सिराज उद्दौला कैप्चर्ड द फैक्ट्री एट कोलकाता. सिराज उद्दौला को ये पसंद नहीं आया और इसलिए उसने कोलकाता की जो फैक्ट्री है वो कैप्चर कर ली ब्रिटिशों की. रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली ब्राइब्ड मीर जाफर, द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब्स आर्मी, एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू मेक हिम द नवाब ऑफ बंगाल. इसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर जो कि नवाब का कमांडर इन चीफ था, उसको रिश्वत दी और बंगाल का नवाब बनाने का प्रॉमिस किया. इस वजह से मीर जाफर उनके साथ मिल गया. रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिश ऑफिसर के साथ वो मिल गया. नवाब सिराज उद्दौला एंड द ब्रिटिश ट्रूप्स मेट एट प्लासे इन 1715 AD. ब्रिटिशों ने बंगाल के नवाब के अपोज में लड़ाई शुरू की 1757 AD. बट अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर जाफर वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ सिराज उद्दौला. नवाब्स आर्मी मेड नो मूव टू एक्चुअली ज्वाइन द बैटल एंड हेंस सिराज उद्दौला वाज डिफीटेड. जब लड़ाई लड़ने का टाइम आया तो मीर जाफर के नेतृत्व में जो सेना थी उसने लड़ाई नहीं की. इस वजह से नवाब उद्दौला के आर्मी की डिफीट हो गई, हार हो गई. मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. बाद में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया. बट लेटर ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हेंस हिज सन इन लॉ. मीर जाफर ने बाद में ब्रिटिशों को अपोज करना चालू किया. एंड हेंस हिज सन इन लॉ मीन्स दामाद. मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम वाज मेड द नवाब. मीर जाफर को क्यों हटाया? क्योंकि उसने ब्रिटिशों को अपोज करना चालू किया था, इसलिए उसके दामाद को नवाब बनाया, मीर जाफर को निकाल दिया. मीर कासिम ट्राइड टू पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश एंड हेंस वंस अगेन मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल. मीर कासिम जब नवाब बना तब उसने भी ब्रिटिशों के इलीगल कारोबार के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, बंधन लगाए, इसलिए फिर से ब्रिटिशों ने मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बनाया. टू रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, मीर कासिम, सिराज उद्दौला, द नवाब ऑफ अयोध्या एंड मुगल एम्परर शाह आलम फॉर्म्ड एन अलायंस. ब्रिटिशों की एक्टिविटीज़ को
रोकने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मीर कासिम, सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ अयोध्या एंड मुगल एम्परर शाह आलम, इन्होंने एक ग्रुप बनाया ब्रिटिशों को अपोज करने के लिए। इन 1764 AD बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन बिहार, और इस तरह से बिहार में बक्सर में ये लड़ाई हुई ब्रिटिशों की और सिराजुद्दौला के ग्रुप की। आफ्टर दिस बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, और इस लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार हो गई और इस वजह से उनको बंगाल का रेवेन्यू, बंगाल का टैक्स जमा करने की मोहलत मिल गई। एज पर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की ट्रीटी में, इलाहाबाद का जो समझौता हुआ लड़ाई हारने के बाद, उस ट्रीटी के मुताबिक ब्रिटिशों को बंगाल का रेवेन्यू टैक्स जमा करने की मोहलत मिल गई। इन दिस मैनर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज लेड इन बंगाल, और इस तरह से ब्रिटिशों का पूरी तरह से रूल चालू हो गया बंगाल में। उसके बाद देखते हैं ब्रिटिश और मैसूर स्ट्रगल। ब्रिटिश और मैसूर स्ट्रगल। हैदर अली फ्रॉम मैसूर स्टेट रेबेल्ड एंड टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर। हैदर अली मैसूर का राजा था। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली हिज सन टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। हैदर अली के डेथ के बाद टीपू सुल्तान राजा बन गया, रूलर बन गया। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसने ब्रिटिशों को बहुत ज़्यादा फाइट किया। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिशों का अपोज करता रहा। एट द एंड टीपू सुल्तान डाइड इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपटना। लास्ट में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। श्रीरंगपटना की जो लड़ाई हुई ब्रिटिशों के साथ, उसमें टीपू सुल्तान मारा गया। इन दिस मैनर द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ द मैसूर टेरिटरी ऑल्सो। जैसे बंगाल में ब्रिटिशों का राज्य चालू हो गया, रूल चालू हो गया सिराजुद्दौला को हराकर, उसी तरह मैसूर में भी राज्य चालू हो गया ब्रिटिशों का। बंगाल कब्जे में ले लिया, मैसूर कब्जे में ले लिया। नाउ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सिंध। सिंध प्रांत मीन्स पाकिस्तान के साइड का जो एरिया है इंडिया का, उसको बोलते थे सिंध। स्ट्रेंथन द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश पावर इन इंडिया द इंग्लिश टर्न देयर अटेंशन टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट साइड ब्रिटिश उस तरफ मुड़ गए, नॉर्थ वेस्ट साइड में, पाकिस्तान के साइड में। They feared that Russia might attack India through Afghanistan and hence the English started establishing their influence over Afghanistan. ब्रिटिशों को ये डर था कि अफगानिस्तान के तरफ से रशिया इंडिया के ऊपर कब्जा करेगा, इसलिए द रूट टूवर्ड्स अफगानिस्तान वेंट थ्रू सिंध, और अफगानिस्तान की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो सिंध से जाता था। द ब्रिटिश अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिंध एंड हेंस कैप्चर्ड इट इन 1843। इसलिए ब्रिटिशों ने सिंध का इम्पोर्टेंस उनको मालूम हो गया और इसलिए उन्होंने सिंध को भी अपने कब्जे में कर लिया, कैप्चर कर लिया इन 1843। उसके बाद पंजाब की तरफ मुड़ गए ब्रिटिश। फॉल ऑफ सिख पावर। पंजाब में सिख का पावर था, उसका फॉल कैसे हो गया, उसका डिक्लाइन कैसे हो गया। In the beginning of 19th century, the power in Punjab was in the hands of रंजीत सिंह। 19th century के शुरुआत में पंजाब का जो पावर है वो रंजीत सिंह के हाथ में था। आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह, हिज माइनर सन दुलीप सिंह केम टू द थ्रोन। रंजीत सिंह के बाद उसका छोटा बेटा जो है दुलीप सिंह, वो गद्दी पर बैठ गया, राजगद्दी पर। ऑन हिज बिहाफ हिज मदर क्वीन जिंदन लुक्ड आफ्टर द स्टेट अफेयर्स। दुलीप सिंह जो है वो छोटा था, इसलिए उसके बिहाफ पर, उसके तरफ से उसकी माँ जो है रानी जिंदन, वो पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे अफेयर्स देखती थी, ध्यान देती थी, पंजाब का कारोबार देखती थी। बट कुड नॉट कीप कंट्रोल ओवर ऑफिसर्स। लेकिन उसने पंजाब के जो ऑफिसर्स थे, सिख के जो ऑफिसर्स थे, उनके तरफ वो कंट्रोल नहीं कर पाई। इस बात का फायदा उठाते हुए ब्रिटिशों ने सिख सरदार जो थे पंजाब के, उनको रिश्वत दी। द सिख कम्युनिटी थॉट दैट द ब्रिटिश विल अटैक पंजाब।
and hence they launched an attack on the British. ब्रिटिशों ने कुछ सिख सरदारों को रिश्वत दी पंजाब को पाने के लिए। बाकी सिख लोगों को ऐसे लगा कि अभी ब्रिटिश अटैक करेंगे, पंजाब के ऊपर आक्रमण करेंगे, इसलिए उन्होंने ही आक्रमण शुरू किया ब्रिटिशों के ऊपर। दे लॉन्च एन अटैक ऑन द ब्रिटिश, ब्रिटिशों के ऊपर आक्रमण शुरू किया पंजाब के लोगों ने। इन दिस फर्स्ट एंग्लो सिख वार द सिख्स वेयर डिफीटेड, इस लड़ाई में सिख की हार हो गई, सिख लोगों की हार हो गई। बट स्टिल दुलीप सिंह रिमेन ऑन द थ्रोन, सिख लोगों की हार हो गई, फिर भी दुलीप सिंह जो है वो गद्दी पर बैठा था। बट द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ओवर पंजाब वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सिख, लेकिन पंजाब के ऊपर जो ब्रिटिशों का इम्पैक्ट, असर चालू था, प्रभाव चालू था, वो सिख लोगों को स्वीकार नहीं था। ब्रिटिशों का जो पावर है वो सिख लोगों को स्वीकार नहीं था। मूलराज ऑफिसर ऑफ मुल्तान रिवॉल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश, थाउजेंड्स ऑफ सिख सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द वार, फिर से लड़ाई हुई सिख और ब्रिटिशों में। इन द सेकंड वार द सिख हैड टू फेस डिफीट अगेन, सेकंड वार में भी सिख लोगों की हार हो गई, डिफीट हो गई। इन 1849 the British finally captured the entire region of Punjab. In this way, after Bengal, Mysore and Sindh, Punjab also captured by British. In 1849, British finally captured the entire region of Punjab. In this way, we have studied in this chapter how British ruled in India. They started business and how they were capturing one by one states. Now, in next chapter, we have to see that how British ruled and strengthened their foundation in Maharashtra. That we will see in the next chapter. Thank you.